तुमने इंडिया में एम्बुलेंस में यूज होने वाली कार्स में मारुति इको देखी होगी, ओमनी देखी होगी या बोलेरो देखी होगी, बट मैं तुमसे बोलूं कि कुछ ऐसी भी कंट्री हैं जहां सुपर कार्स लाइक लोटस अवोरा, लाइकन हाइपर कार, मस्टैंग चैलेंजर जैसी 20 कार एम्बुलेंस में यूज होती हैं। तो चलो जानेंगे ये कंट्री ऐसी कार्स क्यों यूज करती हैं, बाकी पब्लिक सेफ्टी के लिए या बस पब्लिक स्टंट मींस पीआर के लिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन एक बात सुनो, तुम सब में से 97% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब कर दो। उसका बटन तुम लोगों के लिए फ्री है बट मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर दिया ना? तो अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे उस देश की जहां आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इंडियन टूरिस्ट जाते हैं, वो है दुबई। दुबई ऑलरेडी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और सुपर कार्स के लिए फेमस है। यहाँ तक कि उधर की पुलिस के पास भी सुपर कार्स हैं, बट दुबई यहाँ तक भी शांत नहीं बैठता। वो लोगों को इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है कि उसने एम्बुलेंस कार्स में भी सुपर कार्स उतार दी। दुबई ने सुपर कार्स को एम्बुलेंस या बोल सकते हैं रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट के तौर पर यूज करा, जो एक प्रैक्टिकल प्लस पब्लिसिटी दोनों का मिक्स डिसीजन है। दुबई की लग्जरी इमेज वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उनकी इमरजेंसी सर्विस भी वर्ल्ड क्लास और यूनिक है। इसलिए जैसे ही लोग दुबई की पुलिस की लैम्बोर्गिनी और बुगाटी पेट्रोल कार को देख के अट्रैक्ट होते हैं, वैसी सुपर कार एम्बुलेंस लाइक लोटस अवोरा एस, जिसमें भी सुपर चार्ज वर्जन आता है। 3.5 लीटर सुपर चार्ज V6 इंजन मिलता है जो 345 bhp निकाल कर देता है और इसकी टॉप स्पीड 275 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये 0 से 100 सिर्फ 4.6 सेकंड में चली जाती है, तुम अब समझ ही सकते हो। उसके बाद आती है लाइकन हाइपर स्पोर्ट। इस गाड़ी के तो मात्र दुनिया में 7 यूनिट्स बनी है, उसमें से भी एक दुबई की एम्बुलेंस में यूज होती है, जिसमें 780 HP ट्विन टर्बो चार्ज पोर्शे इंजन मिल जाता है जो 0 से 100 सिर्फ 2.8 सेकंड में चली जाती है और इसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ऐसे ही मस्टैंग चैलेंजर, निसान GTR पट्टी एम्बुलेंस भी एक पीआर स्टंट है जो दुबई को न्यूज में रखती है। बट क्या मैं तुम्हें एक सच बता दूं, ये कार्स ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस नहीं होती, मतलब पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल नहीं जाता। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा फिर काहे की एम्बुलेंस। चलो तुम्हें बताता हूँ। ये सिर्फ रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल RRV के रूप में यूज होती है, जिसमें पैरामेडिक्स और इमरजेंसी टूल्स होते हैं, जिसमें डेफिब्रिलेटर, ऑक्सीजन किट होती है। बट ये कार बस पीआर के लिए यूज नहीं होती, इनके प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं, जैसे गोल्डन आवर्स बचाना। एक्सीडेंट के पहले 10 से 5 मिनट क्रिटिकल होते हैं। अगर पेशेंट को तुरंत CPR या ब्लीडिंग कंट्रोल मिल जाए तो सर्वाइव रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर दुबई एक फास्ट पेस सिटी भी है जहां हाईवे और वाइड रोड्स हैं। सुपर कार 300 से 400 तक स्पीड आराम से ले सकती है, जिसकी वजह से फर्स्ट रिस्पॉन्डर बहुत तेजी से एक्सीडेंट या इमरजेंसी साइट तक पहुंच जाता है। अब बात करेंगे दूसरी कंट्री इटली की। इटली में भी सुपर कार्स एम्बुलेंस यूज होती है, बट दुबई जैसे ज्यादातर 100 पीस के लिए नहीं। इटली उन्हें मेनली मेडिकल ट्रांसपोर्ट एंड ऑर्गन डिलीवरी के लिए यूज करता है। ये कार्स मोस्टली इटालियन स्टेट पुलिस की फ्लीट में होती हैं, जो हॉस्पिटल के साथ मिलकर ऑर्गन डिलीवर करते हैं। बट लैम्बोर्गिनी और फरारी इटली के लिए एक नेशनल आइडेंटिटी है। उन्हें इमरजेंसी सर्विस में दिखाना एक मेड इन इटली शोकेस है और जिसकी वजह से पब्लिक ट्रस्ट एंड अवेयरनेस बढ़ती है। काश ऐसी इंडिया में भी कोई सुपर कार बनी होती जो मेड इन इंडिया होती, तो तुम्हारा भाई अभी निकाल लेता। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ जो सिर्फ दूर से देख। जब लोग लैम्बोर्गिनी पुलिस कार देखते हैं जो ऑर्गन्स ले जा रही है, तो उन्हें लगता है कि इमरजेंसी केसेस में देश ने अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करी है। हार्ट, किडनी, लीवर जैसे ऑर्गन का टाइम विंडो बहुत छोटा होता है, इसलिए इटली में लैम्बोर्गिनी हुरैकन, जिसमें 5.2 लीटर V10 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है जो 600 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और 325 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी टॉप स्पीड है, और ये सिर्फ 0 से 100 2 से 3 सेकंड में चली जाती है। ऐसे ही लैम्बोर्गिनी गलाडो और अल्फा रोमियो गिउलियो जैसी कार स्पेशली मॉडिफाई करके ऑर्गन ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस बनाई गई हैं। और फिर इटली के हाईवे ऑटोस्ट्रेडा लॉन्ग डिस्टेंस और हाई स्पीड के लिए फेमस हैं। सुपर कार्स वहाँ ऑर्गन, ब्लड, प्लाज्मा, मेडिसिन को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक ले जाती हैं आराम से। और इटली में ये कार बस रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है, जैसे दुबई में होती है, वरना 999 कॉल्स के लिए इनकी ट्रेडिशनल फियाट, डुकाटो, मर्सिडीज स्प्रिंटर एम्बुलेंस ही यूज होती है। ऐसे ही यूरोप में भी कुछ देशों ने हाई परफॉर्मेंस कार्स को रैपिड रिस्पॉन्स मेडिकल ट्रांसपोर्ट के लिए अडॉप्ट किया। एग्जाम्पल जैसे जर्मनी में मोस्टली BMW 5/7 सीरीज और Audi A68, पोर्शे काइन जैसी कार्स रैपिड रिस्पॉन्स डॉक्टर कार्स हैं। सेम यूके में भी लोटस एवोरा का ट्रायल करा एंड BMW i8 हाइब्रिड सुपर कार यूज्ड एज ए रैपिड रिस्पॉन्डर बाय पैरामेडिक्स इन सर्टेन प्रोजेक्ट। यहाँ तक कि NHS ऑर्गन ट्रांसपोर्ट में जैगवार F-टाइप एंड टेस्ला मॉडल S का यूज हुआ है, स्पेशली लीवर और हार्ट डिलीवरी में। और अब जल्दी से तुम कमेंट में बताओ कि इटली यूरोप में है या नहीं। और अगर वर्ल्ड स्लोएस्ट एम्बुलेंस को देखें तो बांग्लादेश में पहले के टाइम पर ऑटो रिक्शा एम्बुलेंस में यूज होते थे, जिनकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और ये बस रूरल एरिया में यूज होते थे। बट इसको छोड़ो, क्वेश्चन ये है कि इंडिया में ये सुपर कार रैपिड रिस्पॉन्स के तौर पर यूज क्यों नहीं की जाती। दुबई और इटली में रोड्स स्मूथ और वाइड हैं और हाई स्पीड के लिए बनाए गए होते हैं, बट इंडिया में ज्यादातर रोड्स नैरो, क्राउडेड और ट्रैफिक से भरे होते हैं। इतने की लोग कहते हैं कि अगर दिल्ली में गाड़ी चला ली तो समझो हर जगह गाड़ी चला ली। और इधर की सड़कें भी आए दिन खुद जाती हैं, जिसकी वजह से सड़क पर गड्ढे और स्पीड ब्रेकर के कारण सुपर कार सही से नहीं चल पाती। तो आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।